4 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। इसी टाइप से आपको क्या करना है, सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ओके, रब करती हूँ ये मैं, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज हाइपरबोलिक फंक्शन। देखो हमने अभी कौन सा लिया था, एक्सपोनेंशियल। अभी नेक्स्ट पॉइंट है हाइपरबोलिक फंक्शन। व्हाट इज द हाइपरबोलिक फंक्शन? हमने अब तक क्या लिया था, आपका साइन एक्स लिया था ना। हाइपरबोलिक मतलब क्या हो जाएगा, साइन एच एक्स, राइट। हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या आ जाता है, साइन एच एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 एंड कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू आ जाती है आपकी ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। देखो नॉर्मल जो फंक्शन हमने अभी लिया था ना, वो आपका साइन एक्स था, उसकी वैल्यू क्या आती है, ई रेस टू आई एक्स माइनस ई रेस टू माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाय 2i। एंड यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या आई थी आपकी, कि ई रेस टू आई एक्स प्लस ई रेस टू माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये नॉर्मल फंक्शंस है। ये क्या है, आपके हाइपरबोलिक फंक्शंस है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आई रहता है, यहाँ पे आई नहीं रहता है। यहाँ पे भी देखो आई यहाँ पे है नॉर्मल फंक्शन में, हाइपरबोलिक में क्या नहीं रहता है, आपका आई की टर्म यहाँ पे नहीं रहती है। ओके, तो इसी टाइप से आपका हाइपरबोलिक फंक्शन जो है ना, उसी के हम और ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं कि आपका tan क्या क्या आ जाएगा, tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल्स टू, tan मतलब क्या आएगा आपका sin x अपॉन cos x इज इक्वल्स टू, साइन क्या है मेरा हाइपरबोलिक में, साइन इज ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। दिस 2 and this 2 will get cancel out। tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस प्लस ये हो गया आपका tan। सिमिलरली cot हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। ये हो गया मेरा cot हाइपरबोलिक x। नाउ नेक्स्ट सेक हाइपरबोलिक x। सेक मतलब क्या रहेगा आपका 1 अपॉन cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 2 अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। ये क्या हो गया आपका सेक हाइपरबोलिक। नेक्स्ट आएगा आपका कोसेक हाइपरबोलिक x। ये क्या रहेगा 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक x। ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, ये है आपके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि वो हाइपरबोलिक में क्या हो जाएगी। साइन का देखो, साइन हाइपरबोलिक x क्या हो गया ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। कॉस हाइपरबोलिक x क्या है
ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन टू। और आपका फिर टैन कॉस ये कॉट देन सेक और कोसेक हाइपरबोलिक एक्स को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, फॉर्मूला बहुत इजी है एंड इजीली आपके बाय हार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक सिस्टम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। फर्स्ट इज साइन आई एक्स इज इक्वल्स टू आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक एक्स। सेकंड फॉर्मूला है cos आई एक्स इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक एक्स। थर्ड वन tan ix is equal to I times tan hyperbolic x। फोर्थ फॉर्मूला है sec ix is equal to sec hyperbolic x। देन फिफ्थ फॉर्मूला cosec ix is equal to माइनस आई कोसेक हाइपरबोलिक एक्स। कॉट आई एक्स इज इक्वल टू माइनस आई कॉट हाइपरबोलिक एक्स। देन सेवन फॉर्मूला साइन हाइपरबोलिक आई एक्स इज इक्वल टू आई टाइम्स साइन एक्स। नेक्स्ट cos hyperbolic ix is equal to cos x। नाइन्थ वन फॉर्मूला tan hyperbolic ix is equal to I tan x। Okay, then sec hyperbolic ix is equal to sec x। cosec hyperbolic ix is equal to minus I cosec x। and 12th one cot hyperbolic ix is equal to minus I cot of x। ये क्या है, सभी फॉर्मूलाज है आपके यहाँ पे रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए। यहाँ पे देखो, अगर साइन आई एक्स रहेगा तो उसे हम हाइपरबोलिक में दोनों भी वे से दिया है कि यहाँ पे साइन आई एक्स है ना, हाइपरबोलिक में क्या आ जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। कॉस आई एक्स है तो क्या हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक, आई रहेगा क्या नहीं, टैन आई एक्स रहेगा तो आई टैन एक्स।
कॉट आई एक्स रहेगा तो माइनस आई कॉट एक्स, सेक आई एक्स रहेगा तो सेक हाइपरबोलिक एक्स, कोसेक आई एक्स रहेगा तो माइनस आई कोसेक हाइपरबोलिक एक्स। अभी रिवर्स में कि साइन हाइपरबोलिक आई एक्स है, साइन हाइपरबोलिक आई एक्स है तो क्या हो जाएगा आई साइन एक्स, कॉस हाइपरबोलिक आई एक्स है तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, टैन हाइपरबोलिक आई एक्स है तो क्या हो जाएगा आई टैन एक्स, सेक हाइपरबोलिक आई एक्स है तो सेक एक्स, कोसेक हाइपरबोलिक आई एक्स है तो माइनस आई कोसेक एक्स, एंड कॉट हाइपरबोलिक आई एक्स है तो माइनस आई कॉट एक्स। आपको क्या करना है, अच्छे से उससे बाय हार्ट करना है। तो रिलेशन हम बहुत बार यूज करने वाले हैं when we solve the examples on hyperbolic function. Okay, मैं अभी रफ कर देती हूँ। There are some formulas which we used here. ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन में भी कुछ फॉर्मूलाज है ना, वो भी हम एक बार लिखने वाले हैं। तो ये मैं रफ कर देती हूँ, ये आपको सबको बाय हार्ट ही करना है। देखो रिलेशन कैसे याद रखोगे कि साइन हाइपरबोलिक का साइन का क्या आ जाता है आई साइन हाइपरबोलिक, सेम क्या हो जाएंगे कोसेक का भी माइनस आई कोसेक हाइपरबोलिक, कॉस का क्या हो जाता है कॉस हाइपरबोलिक, सेक का भी क्या हो जाता है सेक हाइपरबोलिक। यहाँ पे आई आई नहीं जगता है। टैन का क्या हो जाता है आई टैन हाइपरबोलिक एक्स, और कॉट का क्या हो जाता है माइनस कॉट। सेम लिंक आपकी यहाँ पे भी फॉलो होती है, साइन का आई साइन, कोसेक का माइनस आई कोसेक। यहाँ पे कॉस का क्या हो जाता है हाइपरबोलिक आई एक्स का कॉस एक्स, सेक का भी सेक एक्स। यहाँ पे आपका टैन हाइपरबोलिक का क्या हो जाता है आई टैन हाइपरबोलिक, यहाँ पे माइनस आई कॉट एक्स। तो उसी क्या करना है लिंक को याद रख के आप इजीली उससे बाय हार्ट कर सकते हो। रफ करती हूँ जिससे कि हम आगे के एग्जाम्पल सॉल्व कर सके। बहुत सारे यहाँ पे अभी देखो जो हमने नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लिए हैं ना, सभी फॉर्मूला को यूज करके देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन द हाइपरबोलिक फंक्शन। तो अभी हम वो सभी फॉर्मूलाज ले लेंगे। फर्स्ट आता है आपका कि साइन हाइपरबोलिक ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स। सेकंड फॉर्मूला है कॉस हाइपरबोलिक ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। थर्ड वन आता है साइन, यहाँ पे कॉस स्क्वायर का हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। Okay, now some next formulas. That sixth one, sin hyperbolic z1 plus z2 is equals to sin hyperbolic z1 cos hyperbolic z1, यहाँ पे नीचे लिखती हूँ cos हाइपरबोलिक z1 इंटू साइन हाइपरबोलिक z1। फॉर्मूला सेम ही रहता है। देखो यहाँ पे हमें पता है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू, फॉर योर रेफरेंस में एक फॉर्मूला लिख देती हूँ, साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। बस उसी टाइप का है। यहाँ पे अभी क्या अप्लाई हो गया आपका हाइपरबोलिक फंक्शन ऐड हो गया है। ठीक है, 7th फॉर्मूला कॉस हाइपरबोलिक z1
प्लस Z2 इज इक्वल टू, हम कॉस की जगह ना एक बार साइन का माइनस वाला भी ले लेते हैं, सो हमें थोड़ा इजी हो जाएगा। साइन हाइपरबोलिक माइनस, ये आता है आपका साइन हाइपरबोलिक Z1 इंटू कॉस हाइपरबोलिक Z1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक Z1 साइन हाइपरबोलिक Z1। 8, ये हम एक साथ भी लिख सकते थे, आपके लिए मैं क्या कर रही हूँ, हर एक फॉर्मूला अलग अलग से लिख देती हूँ, सो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कॉस हाइपरबोलिक Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक Z1 कॉस हाइपरबोलिक Z2 माइनस साइन हाइपरबोलिक Z1 इंटू साइन हाइपरबोलिक Z2। 9th वन फॉर्मूला, कॉस हाइपरबोलिक Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक Z1 कॉस हाइपरबोलिक Z2 प्लस साइन हाइपरबोलिक Z1 साइन हाइपरबोलिक Z2। 10th वन फॉर्मूला, tan हाइपरबोलिक Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, अभी मैं ये लास्ट का साथ में लिख देती हूँ कि tan हाइपरबोलिक Z1 प्लस माइनस tan हाइपरबोलिक Z2 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे माइनस प्लस tan हाइपरबोलिक Z1 इंटू tan हाइपरबोलिक Z2। ये आपके फॉर्मूलाज हैं, एक बार फॉर्मूला ठीक से देख लीजिए। सेम हमने जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अब तक यूज किए हैं ना, सेम फॉर्मूला को हमें पता है कि साइन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स रहता है, हाइपरबोलिक में भी सेम, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, सेम थिंग इज हियर। अब बस यहाँ पे चेंजेस है कि आपका क्या रहता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 रहता है। हियर इज वन डिफरेंस दैट कॉस हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल्स टू 1, देन सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 एंड कॉट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल्स टू 1 रहता है। देन यहाँ पे साइन एच ऑफ Z1 प्लस Z2, बाकी के ये फॉर्मूला सेम ही आते हैं आपके, ओके। tan हाइपरबोलिक Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू आपका आता है tan हाइपरबोलिक Z1 प्लस माइनस tan हाइपरबोलिक Z2 डिवाइडेड बाय 1 हियर माइनस tan हाइपरबोलिक Z1, यहाँ पे tan हाइपरबोलिक Z2। और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो भी लिख लेते हैं, ये मैं रफ कर देती हूँ। सभी फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, तो ही हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स इसके ऊपर जो बेस्ड है वो सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ पे देखो आपको हाइपरबोलिक फंक्शन है ना, पूरा डिटेल में है कि हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन क्या आता है, हाइपरबोलिक का मल्टीप्लिकेशन क्या रहता है, ओके। रफ कर देती हूँ ये मैं।
कुछ फॉर्मूला है सम टू प्रोडक्ट। हम इसे क्या कहते हैं, सम टू प्रोडक्ट को फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। फर्स्ट है साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक, ये थोड़ा ना इस साइड में लिखते हूँ जिससे कि ना बाद में जगह मिल जाती है लिखने के लिए। साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2। सेकंड फॉर्मूला है साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू 2 टाइम कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2। थर्ड फॉर्मूला कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू 2 टाइम कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक x minus y divided by 2। and fourth one formula cos hyperbolic x minus cos hyperbolic y is equal to 2 times sin hyperbolic x plus y divided by 2 into साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय, ये है आपके सम टू प्रोडक्ट के। और भी फॉर्मूला है आपके प्रोडक्ट टू सम के, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। फॉर्मूला क्या है साइन, यहाँ पे खाली आपका ये एक जो फॉर्मूला है ना, आपको अगर याद रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस टाइम आता है नॉर्मल फॉर्मूला में। अदरवाइज आपके हाइपरबोलिक के और नॉर्मल फॉर्मूले सभी सेम है। साइन प्लस साइन, इसे याद रखने की ट्रिक क्या है कि साइन प्लस साइन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन इंटू कॉस। ओके, ये फर्स्ट साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 एंड हियर कॉस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2। सेकंड क्या आता है आपका s माइनस एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स c इंटू एस। थर्ड वन क्या है आपका c प्लस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स c इंटू सी। एंड फोर्थ वन क्या आता है c माइनस सी 2 टाइम्स s इंटू एस।